मैं तुम्हें अपनी सेविका नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हें अपनी रानी का स्थान दूंगा। 9 पहर का समय है तुम्हारे पास, जाओ जिससे सहायता मांगनी है मांग लो। यदि नारायण और महादेव मेरा अनिष्ट नहीं कर सके, मेरी भार्या बनकर डोली में बैठकर मेरे पास चली आना। प्रभु, जब एक कन्या अपने पिता गृह छोड़कर अपने पति के घर आती है तो वो ना केवल अपने पीछे संबंधों का त्याग करती है, अपितु उन संबंधों से जुड़े सारे दायित्वों का भी त्याग करके आती है। वो दायित्व जो एक पिता बचपन से अपनी पुत्री के लिए निभाता है, सुख, दुख, प्रसन्नता, रक्षा, ये सारे दायित्व एक पिता के पश्चात उसे स्त्री के लिए केवल उसके पति का होता है। प्रभु, आज आपको वही दायित्व निभाना है। आपने सदैव सदैव हमारी प्रसन्नता, हमारे सुख दुख का ध्यान रखा है, किंतु आज प्रश्न हमारी रक्षा का है, महादेव की पार्वती की रक्षा। प्रभु, आप तो सदैव विध्वंस कर सृजन की, नए जीवन की नींव रखते हैं, जहां पशु पक्षी जीव जंतु नर और नारी का निर्माण करते हैं। आज हम आपसे समस्त नारी जाति की ओर से निवेदन करते हैं, प्रभु कुछ कीजिए। आज हम पर, एक नारी पर किसी ने कुदृष्टि डालने का दुस्साहस किया है, और वो नारी कोई और नहीं, देवादिदेव महादेव की अर्धांगिनी है। प्रभु, आपकी पार्वती। प्रभु, इससे केवल हमारा अपमान ही नहीं, अपितु संसार की समस्त नारी का अपमान हुआ है, नारी जाति का अपमान हुआ है। यदि परम भगवान की अर्धांगिनी के साथ कोई ऐसा दुस्साहस कर सकता है, तो साधारण स्त्री का क्या प्रभु? क्या अर्थ रह जाएगा आपके सृजन की नींव रखने का? प्रभु, हमारे आभूषण तो साधारण आभूषण है, किंतु आपके आभूषण तो आपके अस्त्र हैं। अपने आभूषण रूपी अस्त्र से उस महिषासुर का वध कर दीजिए प्रभु। आज आपकी देवी पार्वती आपसे अपने अपमान के कारण अपने न्याय और रक्षा की गुहार लगा रही है प्रभु। उस महिषासुर का वध कर इस सृष्टि की समस्त नारी को उनका सम्मान लौटाइए प्रभु। प्रभु, हमारे सम्मान की रक्षा कीजिए प्रभु। हम आपको वचन देते हैं देवी कि महिषासुर का अंत ऐसा होगा कि अनंत तक उसके वध का उदाहरण दिया जाएगा।
आ रहा है। नारायण, जो स्वयं सर्वज्ञ है, भला उनसे क्या छिप सकता है? लीलाधारी की लीला ही नहीं, अभी तो उनके मन के विचार भी हम जानते हैं। हमें ज्ञात है कि आप हमसे पूर्व यहाँ क्यों आए। हमें यह भी ज्ञात है कि महिषासुर का वध केवल एक स्त्री कर सकती है, परंतु हमने देवी पार्वती को वचन दिया कि उनके अपमान का दंड हम महिषासुर को अवश्य देंगे। महिषासुर ने देवी पार्वती का अपमान कर समस्त स्त्री जाति का अपमान करने का अपराध किया है। महादेव, एक बालक अपने जन्म से ही अपने माता पिता की गोद में ही समय व्यतीत करता है, क्योंकि उसे उस गोद में प्रेम और स्नेह के साथ साथ विश्राम भी मिलता है और सुरक्षा भी। किंतु एक समय आने पर उसके माता पिता इस पर विराम लगा देते हैं और वो बालक अपने बल से अपना प्रथम कदम लेता है। महादेव, देवी पार्वती भी वही बालक है। उनको स्वयं ही अपनी शक्तियों का ज्ञान करना होगा। इस सृष्टि की प्रत्येक स्त्री अपने पति में शिव तत्व ढूंढती है, एक ऐसे शिव को जो स्त्री के मान सम्मान की रक्षा के लिए सदैव ही तत्पर रहते हैं। देवी पार्वती अपनी शक्ति को ना पहचान कर अपने पति अर्थात आपकी शक्तियों पर आश्रित रहना चाहती है। इसीलिए उनका पूर्ण शक्ति रूप उनके समक्ष प्रकट नहीं हो पा रहा है। हमें उनको उनकी शक्तियों का बोध कराने के लिए उनकी सहायता करना बंद करना होगा महादेव। किंतु हम आपके पति धर्म के मध्य बाधा नहीं बनेंगे। आपको जो उचित लगे आप कीजिए। आज देवी पार्वती ही महिषासुर को दंड देंगी, किंतु हमने भी देवी पार्वती को वचन दिया है और एक पति होने के नाते हमें अपना वचन निभाना ही होगा। हमें ज्ञात है कि हमारा ये प्रयास असफल रहेगा, परंतु हमारा ये असफल प्रयास ही देवी पार्वती और समस्त स्त्री जाति की सफलता का कारण होगा। हर वस्तु उचित स्थान पर होनी चाहिए। महिषासुर विवाह करने जा रहे हैं और वो भी देवी पार्वती के संग। आप ही की प्रतीक्षा थी। पधारिए महादेव, पधारिए। स्वागत है आपका। आना तो आपको था ही। पार्वती ने सहायता जो मांगी होगी, अब आए हो तो स्वागत तो महिषासुर अपनी शैली में ही करेगा। पार्वती पर कुदृष्टि डालकर तुमने स्वयं की मृत्यु को आमंत्रित किया है। मृत्यु को किसने आमंत्रित किया है, इसका निर्णय शीघ्र हो जाएगा। भक्त को उसके भक्ति के अनुरूप ही वरदान देना होता है नारायण। महिषासुर की तपस्या के फलस्वरूप ही हमने उसे वरदान दिया। हमारे वरदान के प्रभाव से महादेव भी उसे पराजित नहीं कर पाएंगे। पता नहीं ये संघर्ष कब तक चलता रहेगा। संघर्ष में संहार और हर्ष छुपे होते हैं ब्रह्मदेव।
जब एक पति के जीवन में थोड़ा संघर्ष आता है तो एक पत्नी उस संघर्ष का संहार कर केवल और केवल हर्ष ही फैलाती है। और जो वरदान आपने महिषासुर को दिया है ना ब्रह्मदेव, महादेव उससे भली भांति परिचित है। वे तो इस क्षण एक पतवार की भांति अपना कार्य कर रहे हैं। अर्थात प्रभु? पति और पत्नी का संबंध एक नाव और पतवार की भांति होता है इंद्रदेव। नाव आगे बढ़े इसके लिए पतवार का पीछे जाना आवश्यक होता है। और अब तो महादेव की पराजय में ही देवी पार्वती की जय निहित है और इस बात से वह भली भांति परिचित है। देवादिदेव महादेव हो आप, सर्वज्ञ हो, किंतु इतना भी ज्ञात नहीं कि संसार का कोई भी नर ना तो मुझे परास्त कर सकता है और ना ही मेरा अंत कर सकता है। तो फिर ये व्यस्त प्रयास क्यों? हमारा तुमसे युद्ध करना तुम्हारी आयु की अवधि बढ़ा रहा है। अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र से प्रहार करो और आनंदित हो लो, क्योंकि तुम्हारा वध करने वाली शक्ति शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष होगी। त्रि और शक्ति, आप दो विपरीत शब्दों को पर्यायवाची बनाने का प्रयास कर रहे हैं महादेव। पार्वती केवल मेरी सेवा करने के लिए बनी है और आज मैं आपको निष्क्रिय भी करूंगा और पार्वती से विवाह भी करूंगा। ब्रह्मदेव, आज आपके दिए वर की प्रतिष्ठा रखने के लिए हमें आपके भक्त से पराजित होना पड़ रहा है। प्रभु महादेव की जय हो। प्रभु आप पत्थर के ही अच्छे दिखते हैं। आज साक्षात भगवान को साक्षी मानकर ये महिषासुर पार्वती से अपना विवाह संपन्न करेगा। प्रभु, महादेव शिला में परिवर्तित हो चुके हैं और अब वो इस विषय में कुछ नहीं कर सकते। तो प्रभु, और किस बात की प्रतीक्षा है? अब आप ही उस दुष्ट महिषासुर का अंत कीजिए प्रभु। हम पुनः कहते हैं, महिषासुर का अंत निश्चित है, किंतु हमारे द्वारा नहीं। भ्राता, भ्राता, घोर अनर्थ हो गया। उस महिषासुर ने हमारे महादेव को शिलाखंड में परिवर्तित कर दिया। भ्राता, अब आपको अपनी बहन की सहायता करनी ही होगी। अपने आराध्य महादेव को सकुशल वापस लाना होगा। और आपने ही तो कहा था ना कि महादेव हमारी सहायता करेंगे। देवी, हमने ऐसा आपसे कभी नहीं कहा था कि महादेव आपकी सहायता करेंगे। हमने तो केवल इतना ही कहा था कि प्रचंड प्रलयकारी परम शक्ति के हाथों ही महिषासुर का अंत होगा, और आपने महादेव को वो शक्ति समझ लिया। अब तो हम भी आपकी सहायता नहीं कर सकते थे। हाँ, किंतु एक शक्ति है जो आपकी सहायता कर सकती है। भ्राता, कौन सी शक्ति? अब कहाँ है वो शक्ति? इंद्रदेव, क्या आप है वो शक्ति? अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव, कौन है वो शक्ति? बताइए ना, कहाँ है वो शक्ति? भ्राता, ये समय पहेलियों का नहीं है, हमें स्पष्ट उत्तर दीजिए। इस पहेली को तो आपको ही सुलझाना होगा देवी। हम तो केवल संकेत के रूप में इतना ही कह सकते हैं कि जिस प्रकार एक अंडे के खोल को तोड़कर
बाहर आने का प्रयास स्वयं पक्षी को करना होता है, उसी प्रकार कई समस्याओं के उपाय व्यक्ति को स्वयं ही ढूंढने पड़ते हैं। भ्राता, आपकी लीला आप ही जाने, किंतु हम उस शक्ति को ढूंढ कर ही रहेंगे जो उस दुष्ट महिषासुर का वध करेगी। प्रभु, हमने कभी भी आपकी लीला में हस्तक्षेप नहीं किया, परंतु आज हम विवश हैं। देवी पार्वती की ये स्थिति ये हमसे देखी नहीं जा रही। आप उनके भ्राता हैं, उनके द्वारा बंदी डोर से उनकी रक्षा का दायित्व आपने स्वयं पढ़ लिया है। महिषासुर ने इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, क्यों प्रभु? देवी, आप हमारे साथ आइए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।